ठीक है। तो एक थ्योरम है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके, क्या है अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो हर साल क्या होते हैं आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो उसमें ये थ्योरम बहुत ज्यादा काम में आती है, तो इसको समझना ठीक है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि a इज ए प्राइम नंबर, कि a कोई प्राइम नंबर है, यानी कंपोजिट नहीं है, कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। एंड p इज ए प्राइम नंबर, p क्या है, प्राइम नंबर है, p क्या है, एक प्राइम नंबर है, और a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो p डिवाइड्स a स्क्वायर, p क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो बताओ p जो होगा ना आल्सो डिवाइड्स a, कि p क्या होगा, a को भी डिवाइड करेगा। आप इसको सिर्फ ऐसे ही नोट कर लेना, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। जैसे आपने एग्जांपल लेते हैं, कैसे मैंने बोला कि p क्या कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को। p किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को। जैसे मैंने यहां पे 3 का स्क्वायर लिया, इसको मैंने बोला 3 को डिवाइड कर रहा है। थोड़ी देर समझना, p क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p किसको कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। कैसे, ये हो गया 9/3, कितना हो गया, 3 टाइम। मैंने फिर बोला कि p a को भी डिवाइड करेगा। अब एक स्क्वायर की जगह पे, a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 3 क्या करेगा, 3 को भी डिवाइड करेगा 1 टाइम। चलो कैसे समझ में नहीं आया तो फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कैसे, कि कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 16, मैंने बोला a की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। मैंने बोला a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय p, कि a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, p है ना। अब p की वैल्यू किसने ले ली, 16 4 से डिवाइड हो जाता है, तो मैंने वही प्राइम नंबर क्या ले लिया, 4, ठीक है। तो आपने क्या लिया कि a स्क्वायर को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, p से, तो p की जगह a स्क्वायर कितना है, 16 स्क्वायर, तो ये आराम से 4 से डिवाइड होगा। क्यों, 16 इंटू 16 स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो 4, ये इजीली इसको डिवाइड कर रहा है 4 इंटू 16, ठीक है, आराम से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, ठीक है। अगर मान के फिर क्या बोला कि p आल्सो डिवाइड a। अब देखो दोनों को हटाते अगर मैं a स्क्वायर को हटा देता हूं तो कितना बचता है यहाँ पे, a इक्वल टू 16, तो मैंने बोला a को भी डिवाइड करेगा p। कैसे, a की वैल्यू रखो 16/4, कितना हो गया, 4 टाइम, जो हो गया भैया डिवाइड। आगे बात समझ में। फिर कोई और नंबर की बात कर लेते हैं, फिर आगे से किसी नंबर की बात करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 25 स्क्वायर, है ना, a की वैल्यू बोल दी, a स्क्वायर कितना है, 25 स्क्वायर, a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय p, p की वैल्यू आपने बोली 5, ठीक है, आपने इसकी वैल्यू बोली, तो क्या हो गया, a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 25 स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब क्या हो गया, 25 इंटू 25 इज डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से ये 5 टाइम लेंगे कितना हो जाएगा, 125, इजीली हो रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला कि p इज आल्सो डिवाइडेड बाय a, कि p क्या होगा, a से भी डिवाइडेड होगा, तो a से डिवाइड करो, a की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे 25, स्क्वायर हटा देंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 टाइम। आगे बात समझ में, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक बात बोलूं इन सभी एग्जांपल्स को देख के, कि जो फैक्टर a स्क्वायर का हो रहा है वही फैक्टर किसका निकलेगा, कहीं ना कहीं जाके a का भी निकलेगा। जैसे a स्क्वायर का फैक्टर क्या निकला आपके, मैंने बोला 5 भी एक फैक्टर हो, 4 भी उसका एक फैक्टर है, तो a का भी क्या होगा, 4 एक कॉमन फैक्टर होगा। वैसे 25 की बात करें, 5 उसका एक कॉमन फैक्टर है 25 स्क्वायर का, तो 25 का भी क्या होगा, वो 5 क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। यानी कि मतलब a स्क्वायर का अगर कोई p डिवाइड हो रहा है तो और a से भी p डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक फैक्टर हुआ ना, फैक्टर क्या करते हैं, उस नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं, तो क्या होगा, ये इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। फैक्टर्स अगर आपको बताएंगे तो फैक्टर बताते हैं। जैसे मैंने 16 लिखा, तो 16 जिस नंबर से डिवाइड होगा ना वो सभी नंबर क्या होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे 16 4 से डिवाइडेड है, ठीक है, 8 से डिवाइडेड है, 2 से डिवाइडेड है, खुद 16 से डिवाइडेड है, तो वो इसका फैक्टर, यानी कि जैसे मैंने बोला a स्क्वायर का फैक्टर अगर 16 है तो a का फैक्टर भी क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर अगर 16 से डिवाइड हो रहा है तो a भी क्या होगा, 16 से डिवाइड होगा, तो ये क्या होगा, एक तरह 16 का कॉमन फैक्टर हो गया। मान लो भाई कंडीशन 2 के लिए बोल सकते हैं अपन कि अगर 2 a स्क्वायर से डिवाइडेड है, a स्क्वायर अगर 2 से डिवाइडेड है तो a भी क्या होगा, 2 से डिवाइडेड होगा, ठीक है।
देखो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए, शो दैट रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, यानी कि कोई भी रूट टू के अलावा मान लो रूट थ्री भी हो सकता है, यहाँ पे रूट फाइव, रूट सेवन, ऐसे नंबर जिनके आप परफेक्ट रूट निकाल सकते हो, वो सभी होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। ये आपने अब तक पढ़ा है, लेकिन अब यहाँ क्या करना है आपको, उसको शो भी करना है, यानी प्रूव करके बताना है कि रूट टू जो है वो क्या है, आपके इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है इरेशनल नंबर वाले आपके किसमें, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड्स में। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड्स क्या होते हैं कि आप क्या करते हो कि कोई कंडीशन ले लिया आपने बोला कि इरेशनल नहीं है, आपने बोला इरेशनल नहीं है, तो क्या होंगे इरेशनल, मैंने बोला रूट टू क्या है, रेशनल नंबर है, और वो अपनी बात को अपन लास्ट में क्या करेंगे, उसको गलत निकाल देंगे कि हमने जो माना था कि भाई रेशनल है, तो इसका मतलब क्या होगा, मान लो गलत होगी अपनी बात, तो क्या होगा लास्ट में जाके वो क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। कैसे, प्रूफ पे चलते हैं। लेट रूट टू इज ए रेशनल नंबर। आपने क्या बोला, रूट टू क्या है, रेशनल नंबर है। अगर कोई रेशनल नंबर है तो रूट टू का किस फॉर्म में, सो वी कैन रिप्रेजेंट रूट टू इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, वेयर यहां एक कंडीशन, स्पेशली कंडीशन है, वेयर क्यू पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब को प्राइम का मतलब क्या है कि ये नंबर एक दूसरे में इनका कोई भी क्या है, एक भी फैक्टर क्या है, कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा 10/5 लिखा, तो इसको 10/15 लिख देते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए। तो क्या हुआ, अब देखो अगर मैं इसके फैक्टर्स करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 × 5/3 × 5, यानी कि इनके क्या होगा, एक कॉमन फैक्टर होगा, इनको कट कर सकते हो, नंबर क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो ये नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, ना कि ये को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होंगे, जैसे मैंने बोला 1/2, 5/3, जिनके आप आगे फैक्टर नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो आप खुद ही प्राइम नंबर से, कहने का मतलब ये हो गया, उनके कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर्स है, तो आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका, रूट टू क्या है, Q इज इक्वल टू P। ठीक है, स्क्वायरिंग स्क्वायर क्या है, आपने बोथ साइड किया। अब रूट टू का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, 2। क्यू का स्क्वायर करोगे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इस टाइप से लिख दो, कैसे लिख सकते हो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे, पी स्क्वायर हो गया। अब एक बात बताओ, पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 है, नहीं है, कैसे, मैंने बोला जैसे मैं पी स्क्वायर के लिए मैंने बोला 5, यहाँ पे 25 है, 25 की जगह 50 लो, 50 इज इक्वल टू, यहां पे लिख दिया आपने 2 इंटू, यहां पे लिख दिया आपने 5 स्क्वायर। थोड़ी देर मान लेते हैं, ऐसा मत सोचना, 5 लिख देते, चलो थोड़ी। अगर इस टाइप से कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, इससे आप इसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे चलो 50 की जगह चलो ऐसे करते हैं, यहाँ पे आपने 40 लिया, तो यहाँ पे आपने 2 इंटू क्या लिख दिया, यहाँ पे 20। ठीक है, अगर यहाँ ब्रैकेट के बाहर ये नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया, इस नंबर से आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो। कैसे, ये 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। आई बात समझ में, अगर ऐसे नहीं आया तो ऐसे देख लो, यहां पे आपने लिखा 16, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपने 8 लिखा, वापस से आपने इससे डिवाइड किया इसको 8 टाइम, तो 8 इक्वल टू 8, यानी कि बाहर का जो नंबर है इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप एक बात क्या बोल सकते हो यहाँ पे, 2 कि पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, या फिर क्या बोल सकते, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है, सो P इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। आई मेरी बात समझ में, कहने का मतलब ये है
वही कंडीशन अभी जस्ट अपन ने प्रूव की थी कि अगर पी स्क्वायर किसी 2 से डिवाइड है तो क्या होगा, पी भी क्या होगा, उससे डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पी की जगह आप मान लो ए लिख देते तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा, ए भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। बात एक ही है। ठीक है, आई बात समझ में, ये इस टाइप से डिवाइड है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि ये 2 से डिवाइडेड है तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलो 6 जो है 2 से डिवाइडेड है, तो आप 6 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। मैंने बोला 8 जो है 2 से डिवाइडेड है तो आप क्या लिख सकते हो, 8 इक्वल टू 2 इंटू क्या लिख सकते हो, 4। आई बात समझ में। तो वैसे ही अगर p क्या है, 2 से डिवाइडेड है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो p इक्वल टू 2r। r का मतलब ऐसा कोई नंबर जिसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो r। तो अब क्या करा आपने, स्क्वायरिंग बोथ, आपने क्या करा, दोनों साइड स्क्वायर किया, क्या हो गया ये, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे 4r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 2 4 और r स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार बताओ, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं। तो p स्क्वायर किसके इक्वल है, 2qr स्क्वायर, q स्क्वायर के, तो आप p स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट कर दोगे, 2q स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, है ना। अब 2 से क्या कैंसिल हो जाएगा, यहां से 4 तो कितना है, 2 इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब एक बात देखो, ये दोनों मिलते नहीं है, p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या बोल सकते हो, यहाँ क्या बात बोल सकते हो आप, सेम होगी वही लाइन कि q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। q स्क्वायर क्या है, 2 से डिवाइडेड है, तो q भी क्या होगा, डिवाइड होगा किससे, 2 से। q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, so q is also divided by 2। अब देखो, अगर आपको ऐसे समझ में है तो ऐसे समझ लो, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो 2q स्क्वायर तो 2 से डिवाइड होगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, p स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। अगर p स्क्वायर डिवाइड है तो p भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है p का एक कॉमन फैक्टर हुआ 2, 2 क्या हुआ, p का एक कॉमन फैक्टर हुआ। और वही कंडीशन क्या होगी, q का भी 2 कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन अपन ने क्या बोला था, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। यहाँ क्या बोला था आपने, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। लेकिन यहाँ क्या बात हो गई, सामने क्या आ गया कि p और q क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, कौन सा, 2 का क्या है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो क्या अपनी बात का ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यानी कि विरोध हो गया अपनी बात का। तो क्या बोल सकते हो, इट इज सो 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p और q का कॉमन फैक्टर है, सो इट इज contra it is contradiction of p and q are, it is contradiction of p and q are co-prime अब देखो, अब क्या हुआ कि √2 इज ए डिवाइड, सो √2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर ऑफ √2 क्या है, इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p q का क्या है, √2 क्या है, कॉमन फैक्टर है। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये किसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, p एंड q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, कि को प्राइम नंबर का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो क्या हुआ, अपन ने स्टार्टिंग में माना था कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो क्या हो गया, वो अपना अजम्पशन करना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर √2 जो है अगर रेशनल नंबर नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ,
तो √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब मान के चलो यहाँ पे √2 की जगह पे क्या जाता, √3, तो सिर्फ आपको क्या चेंज करना पड़ता, जहां पे √2 है वहां पे क्या करना पड़ता, 3। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ चेंज होता, यहाँ पे चेंज होता, अगर मान लो √3 आ जाता तो क्या होता, सिर्फ मैं कुछ बता रहा हूं। अगर यहाँ पे √3 हो जाता तो क्या चेंज होता है, बस जहां पे √2 था वहां पे आप क्या करोगे, आप √3 पुट कर दोगे। जैसे यहाँ पे √3 हो गया, यहाँ पे √3 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो यहाँ कितना हो जाता, 3, यहाँ पे 3, जहां पे 2 आ रहा था वहां पे क्या लिखना है, सिर्फ आपको 3 लिखना है। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो जाता 3, तो यहाँ पे कितना हो जाता 3। फिर इसके अलावा यहाँ 3 का स्क्वायर करते तो यहाँ पे 9 आ जाता, यहाँ पे कितना हो जाता, यहाँ पे यहाँ पे भी कितना हो जाता, वही यहां से पुट वैल्यू फ्रॉम 1, तो 1 से वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे कितना हो जाता 3, यहाँ पे 3 हो जाता है, यहाँ पे कितना हो जाता 9, वही जहां पे 2 था वहां 3 हो जाता, या 2 का स्क्वायर आप 4 कर रहे थे वहां पे क्या करते थे, वहां पे क्या करते थे 3 का स्क्वायर 9 कर दोगे, यहाँ पे 3 हो जाता, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाता 3, यहाँ पे जाता आपके 3, यहाँ पे 3, बस जिसमें आपका काम खत्म हो जाता। मान लो 5 हो रहा होता तो यहाँ 5, यहाँ पे 5, यहाँ 5, 5, 5, 5, यहाँ 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 25, तो हर जगह पे 5 5 हो जाता। तो बस सेम का सेम पैटर्न चलेगा। वैसे मान लो 7 होता तो 7 7 आ जाता। तो इस टाइप से इसको सेम का सेम पैटर्न हर नंबर के अंदर चलेगा। ओके, जैसे आपके कोई क्वेश्चन हो सकता है, शो दैट √2 plus √5 is irrational नंबर। ठीक है, आप तो एक बात ध्यान रखो, किसी भी इरेशनल नंबर में आप कुछ भी नंबर को प्लस करो आंसर इरेशनल ही आएगा, माइनस करो इरेशनल ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों को प्लस करोगे तो आंसर नॉर्मली आना तो इरेशनल है, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये होगा। तो आपने क्या किया, वही वापस से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड पे चलेंगे। कैसे चलेंगे कि लेट √2 plus √5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो आप क्या बोल सकते हैं, √2 plus √5 इज इक्वल टू P/Q, है ना। वह क्या होगा, P and Q आर कोप्राइम इंटीजर, कोप्राइम इंटीजर, और Q क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, सिर्फ ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले वाली कंडीशन ध्यान रखनी है। जैसे रूट, आपको ये ध्यान रखना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, √2 √5 तो इरेशनल नंबर है, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, √2 इज इक्वल टू P/Q माइनस √5, स्क्वायरिंग, क्या करा आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किया तो √2 का स्क्वायर करोगे कितना है 2, इधर स्क्वायर करोगे P/Q माइनस √5 का होल स्क्वायर होगा तो P²/Q² माइनस 2 इंटू P/Q इंटू √5 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे √5 का स्क्वायर करोगे तो 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये 2 को भी, अब देखो यहां से इस वाले नंबर की बात करें, P²/Q², ये 2 तो यहाँ पे है, ऐसा हो गया, ये हो जाएगा -2 √5 P/Q, ये हो जाएगा 5। तो आपने क्या किया, रूट वाली जो वैल्यूज थी उसको तो एक साइड ले लिया, और बाकी जो नंबर थे नॉर्मल नंबर उनको क्या करा, एक साइड ले ली। तो इस नंबर को आप इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 √5 P/Q इज इक्वल टू P²/Q² प्लस 5 माइनस 2। ठीक होगा, इन दोनों को माइनस करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस नंबर में ये √5 को यहीं पे छोड़ना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इसको यहीं पे छोड़ना है तो P और Q इसको ब्रैकेट बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Q ऊपर चलेगा, P नीचे जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 √5 इज इक्वल टू Q/Q
p इंटू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब देखो, अब यहाँ पे Q की कुछ भी वैल्यू रखो और P की कुछ भी वैल्यू रखो। जैसे मैंने बोला 1 और 2 रख दी, दोनों को प्राइम नंबर से। अगर आप 1 और 2 वैल्यू रखते हो तो Q की P की जगह पे आपको रखना है P इक्वल टू 1 और Q इक्वल टू 2 रख दिया। थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो आपने यहाँ रखा Q की जगह पे 2 अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया यहाँ पे 4 इंटू 3 कितना होगा 12 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 से 2 कैंसिल तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 13 अपॉन 4। अभी क्या है आपके रेशनल नंबर है, लेकिन आपको क्या पता है √5 क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि √5 इरेशनल नंबर है, तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे मानना गलत हो गया कि अपन ने क्या प्रूव कर दिया √5 को रेशनल नंबर प्रूव कर दिया, लेकिन अपन ऑलरेडी क्या जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। मेरी बात दोबारा समझना, कहना क्या चाह रहे हैं कि आपने इस फॉर्म के अंदर आपने पहले बोला कि √2 प्लस √5 क्या है, रेशनल नंबर है। आपने इस चीज को मान लिया कि माना क्या है, तो आपने उसी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं रेशनल नंबर है तो। लेकिन आपको ये बात तो पता थी ना कि √2 प्लस √5 जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके ऑलरेडी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। इस चीज को किया आपने, तो जैसे आपने इसको किया आगे इसको सोल्व करते हुए चले तो इस जगह पहुंचे, लेकिन क्या होगा √5 के इक्वल क्या नंबर आ गया आपके, रेशनल नंबर। कैसे आपने लिया P की जगह तो 1 पुट किया, Q की जगह पे 2 पुट कर लिया, और भी कुछ भी नंबर पुट कर सकते हो, लेकिन आपको लास्ट में क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन क्या हो गया, ये इस चीज का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। किस चीज का, कि √5 तो आपको ऑलरेडी पता है क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ क्या आ गया वो रेशनल नंबर। तो आपकी ये तो क्या हो गया, इस बात ये क्या गलत हो गया अपना कि रेशनल नंबर की √2 प्लस √5 क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ठीक है। तो क्या हुआ, P एंड Q आर इंटीजर, P और Q इंटीजर है। सो अगर P और Q की कुछ भी वैल्यूज अगर आप पुट करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे आपको रेशनल नंबर मिला है, तो इट इज ए रेशनल नंबर। तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। सो अब ये सारा रेशनल नंबर के इक्वल आ रहा है, मान के चलो यूं आ गया, √5 इज इक्वल टू 3/4 आ गया। मान के चलो कैसे भी सोल्व किया, ये आ गया। तो ये √5 के इक्वल हुआ ना, तो क्या हुआ, √5 रेशनल नंबर के सामने जैसे दिखने लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √5 एक रेशनल नंबर हो गया। सो √5 इज ए रेशनल नंबर। लेकिन क्या है, आप लोग क्या जानते हो कि √5 तो क्या होता है, रेशनल नंबर हो गया। इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट का कॉन्ट्राडिक्शन है दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमने जो माना था, क्या माना था कि √2 प्लस √5 इज ए रेशनल नंबर, ये माना था ना, तो वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो क्या बोल सकते हो, √2 प्लस √5 इज ए रेशनल नंबर, तो क्या हुआ, एक रेशनल नंबर। ओके।